मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, नेशनल एकेडमी एसआर में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती के लिए जंग जारी है। अब जो है कि ये अभी तक हम लोग जो है कि आज जीएस का जीएस का सिलेबस पढ़ना है, जिसमें हम लोग 3 क्लास पढ़ चुके हैं, मतलब 3 टॉपिक को समाप्त कर चुके हैं। जो कि इसके पहले जो है कि राजधानी मुद्रा पढ़ चुके हैं और जो है कि अनुसंधान के बारे में पढ़ चुके हैं और महत्वपूर्ण नृत्य के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की जो क्लास है इसमें भारतीय कला और संस्कृति, जो कि यूपी पुलिस का सिलेबस है, तो हम सिलेबस वाइज धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का टॉपिक जो है हमको पढ़ना क्या है, भारतीय कला और संस्कृति। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो हमको पढ़ना है इसमें वो है नृत्य। भारत में नृत्य होता है, ये भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है। नृत्य होता है, त्यौहार होते हैं, कुछ पर्यटक स्थल के बारे में पढ़ना होता है। ये सब भारतीय संस्कृति के ही हिस्से होते हैं, भाग होते हैं। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे नृत्य। तो नृत्य में क्या है, भरत मुनि नाट्य शास्त्र की विधियाँ बताई। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की विधियाँ बताई थी, नाट्य शास्त्र की विधियाँ बताई हैं। अगर देखा जाए तो वैसे तो लोकल नृत्य को अगर देखा जाए तो भारत में कुल 2200 लगभग 2200 के आसपास जो है कि नृत्य किए जाते हैं, जो कि पूरे भारत में। लेकिन इसमें जो शास्त्रीय नृत्य है ये 8 प्रकार के होते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य कितने प्रकार के होते हैं? 8। भारत में कुल 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य किए जाते हैं। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। ये शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य कहाँ पे होता है। ये राज्य पूछा जाता है कि किस राज्य में कौन सा शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। यही क्वेश्चन इससे बनते ही हैं। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो 8 शास्त्रीय नृत्यों में ये भरतनाट्यम जो होता है ये तमिलनाडु में होता है। भरतनाट्यम जो नृत्य होता है ये तमिलनाडु में होता है। और जो है कि इसके बाद ये देखा जाए कथकली जो है कि ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है कि एक शास्त्रीय नृत्य और है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम भी जो है कि ये केरल में होता है। तो केरल से 2 शास्त्रीय नृत्य हैं जो कि कथकली और मोहिनी अट्टम, इसको ध्यान रखना है। अट्टम आ रहा है, कथकली, ये दोनों ध्यान रखना है। भारतनाट्यम ये इससे पता ही चल जा रहा है कि ये दक्षिण भारत के नृत्य हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु, इसको ध्यान रखना है। कथकली केरल में होता है और मोहिनी अट्टम जो है कि ये भी केरल में होता है। इसके बाद जो है कि दोस्तों ध्यान रखना है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो होता है ये होता है आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसका अगर देखा जाए तो इसमें ये महिलाएं डांस करती हैं, नृत्य करती हैं। उसमें जो होता है इसका लास्ट स्टेप जो होता है ये तख्तरी पे होता है। वो तख्तरी पे लास्ट स्टेप में इनका तख्तरी पे जो है कि पूरा मतलब ये डांस है जो समाप्ति वाला होता है ये तख्तरी पे होता है लास्ट स्टेप इसमें। ओडिसी जो है कि जैसे नाम से ही पता है कि ओडिसी ये ओडिशा में होता है। ओडिसी जो है शास्त्रीय नृत्य है ये कहाँ पे होता है? ओडिशा में होता है। तो ये तो नाम से ही पता चल गया कि एक ओडिसी जो है ये ओडिशा में होता है। इसके बाद कथक जो कि बिरजू महाराज करते थे। बिरजू महाराज इसके लिए बहुत फेमस थे बिरजू महाराज। वो उत्तर प्रदेश में होता है कथक, इसको करते थे बिरजू महाराज। तो ये कथक भी एक शास्त्रीय नृत्य है।
इसको ध्यान रखना है, जो कि उत्तर भारत में यानी उत्तर प्रदेश में होता है। मणिपुरी, ये इसको कैसे याद रखेंगे, ये भी मणिपुर में होता है और इसका नाम क्या है, मणिपुरी। मणिपुरी है और ये मणिपुर में होता है, तो नाम से भी मैच कर रहा है। तो ये एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि मणिपुर में होता है। इसके बाद शास्त्रीय जो नृत्य है ये असम में होता है। शास्त्रीय जो है कि असम में होता है, इसको भी ध्यान रखना है। शास्त्रीय असम में होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि ये 8 शास्त्रीय नृत्य तो याद होने ही चाहिए। 8 शास्त्रीय नृत्य जो है ये याद होने चाहिए। जैसे कि पहला है भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल और मोहिनीअट्टम केरल में होता है। कुचिपुड़ी जो है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में है। और ओडिसी जो है कि ओडिशा में, ये और ये मतलब ओडिसी और मणिपुरी ये तो इसके नाम से ही पता चल जाता है, ओडिशा में होता है। कौन, ओडिसी। कथक उत्तर प्रदेश में होता है, जो कि बिरजू महाराज करते थे। और मणिपुरी जो है कि मणिपुर में होता है। सत्रिय असम में होता है। भरतनाट्यम को ये जो हेमा मालिनी है वो भरतनाट्यम करती थी नहीं बल्कि करती हैं भरतनाट्यम। ये तमिलनाडु में होता है, इसको हेमा मालिनी जी करती हैं। और इसके बाद जो है कि बाकी तो ये 8 नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, इसको ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ और भी लोकल नृत्य होते हैं जो कि हम लोगों को ध्यान रखना है, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ये 8 शास्त्रीय नृत्य तो याद रहना ही चाहिए। जैसे आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, ये तो शास्त्रीय नृत्य का ही मतलब शास्त्रीय नृत्य ही है। और इसके बाद केरल में कथकली और मोहिनीअट्टम, ये दोनों नृत्य केरल से बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए जो है कि इसको ध्यान रखना है। तमिलनाडु में भरतनाट्यम होता है, ये भी शास्त्रीय नृत्य है। अब और देखा जाए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हम लोग देखे हैं तो ये कथक है। और इसमें क्या होता है कि रासलीला होता है। रासलीला जो कि मथुरा में अगर देखा जाए, मथुरा वाले क्षेत्र में होता है, वृंदावन मथुरा, तो वहाँ पे जो है कि रासलीला होता है, जो कृष्ण भगवान करते थे रासलीला। इसके बाद एक नौटंकी भी उत्तर प्रदेश का फेमस मतलब डांस है। ये नौटंकी होती है अभी उत्तर प्रदेश में, तो ये उत्तर प्रदेश का एक नृत्य है। कथक जो है कि शास्त्रीय नृत्य है। जम्मू कश्मीर में कुछ नृत्य हैं, जैसे हिकार और रऊफ, ये गोल गोल घूमकर मतलब ये किया जाता है। रऊफ, धमाली, इसको ध्यान रखना, धमाली यानी कि जम्मू कश्मीर में धमाल ज़्यादा होता है। वैसे भी जम्मू कश्मीर वाला जो इलाका था वहाँ पे बम विस्फोट ये सब ज़्यादा होती हैं। सीमा पे देखेंगे तो पाकिस्तान से ये सब होता है, तो वहाँ धमाल जैसा होता है, तो इससे ध्यान रखिएगा कि धमाली कहाँ है, जम्मू कश्मीर में होता है। पंजाब में भांगड़ा तो आप लोग जान ही रहे हैं, भांगड़ा ये पंजाब में होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। गिद्दा भी एक होता है जो कि पंजाब में होता है, गिद्दा, भांगड़ा। और किकली एक प्रकार का नृत्य है जो कि पंजाब में किया जाता है। उसके बाद गुजरात में गरबा, ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। गरबा गुजरात, इसको ध्यान रखना है। लास्या होता है, डांडिया भी नृत्य होता है। डांडिया महाराष्ट्र में भी होता है और गुजरात में भी होता है, लेकिन महाराष्ट्र में तो फेमस जो नृत्य है वो लावड़ी और तमाशा है, लेकिन डांडिया गुजरात में होता है। इसमें डंडा लेके जो है कि लोग डांस करते हैं, डंडा लिए रहते हैं, इसीलिए डांडिया बोला जाता है। टिप्पानी भी ये गुजरात का एक फेमस नृत्य है। इसके बाद महाराष्ट्र में जो है कि लावड़ी होता है, लावड़ी और तमाशा।
ये महाराष्ट्र में होते हैं, ये महाराष्ट्र में किए जाते हैं। तमाशा अब देखेंगे कि जो एक नृत्य, ये तमाशा जो होता था, इसमें कई फिल्मों में दिखाया गया है। ये तमाशा जो होता है उसमें जो बाइस्कोप होता है, बाइस्कोप जैसे उसमें देखा जाता है, तो उसको तमाशा के रूप में जाना जाता है। मणिपुर में मणिपुरी नृत्य होता है। और गोवा में जो है अगर देखा जाए तो गोवा में मांडी नृत्य होता है। मांडी एक प्रकार का नृत्य है जो कि गोवा में होता है। इसके बाद जो है कि कर्नाटक में कौन सा नृत्य होता है? यक्षगान होता है। तो इसको अगर याद रखना होगा तो कैसे याद रखेंगे? य और क, यक हो जाता है, यानी मिलाया जाए तो ये यक्षगान कहाँ पे होता है? कर्नाटक में होता है। ये भी ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पश्चिम बंगाल में काठी कीर्तन होता है। काठी कीर्तन ये कहाँ होता है? ये पश्चिम बंगाल में होता है। काठी और कीर्तन दोनों अलग अलग हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये काठी अलग है और कीर्तन अलग होता है। काठी कीर्तन ये दोनों नृत्य होते हैं पश्चिम बंगाल में। तो इसको जो है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये शास्त्रीय नृत्य को ध्यान रखना है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया तो अब आगे अभी देखा जाता है कि कुछ और जो नृत्य है, लोकल नृत्य, इसके बारे में देखते हैं।